गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रेस स्ट्रिंग, जब हम यूनिफॉर्म स्ट्रेस स्ट्रिंग यानी वेव को यूनिफॉर्म स्ट्रेस स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करते हैं तो उसके लिए स्पीड क्या होती है हमने फाइंड आउट किए थे। तो कितनी होती है, टी वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। अब उसके बाद हमारा आज का टॉपिक है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो देखो फेज वेलोसिटी क्या होती है, when a progressive wave of a definite wavelength progress in a medium, जब हमारी वेव किसी मीडियम डेफिनेट वेवलेंथ से किसी मीडियम से प्रोपोगेट होती है, प्रोपोगेट यानी चलती है यानी आगे बढ़ती है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ इट्स वेव फ्रंट इज कॉल्ड अ फेज वेलोसिटी। उसको क्या बोला जाता है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इट्स वेव फ्रंट यानी वेव फ्रंट की वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशंस को क्या बोला जाता है, फेज वेलोसिटी। और क्या बोलेंगे, वेव वेलोसिटी। एज द फेज ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मीडियम चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, यानी क्या हो रहा है कि कोई पार्टिकल किसी मीडियम यानी कोई पार्टिकल मीडियम में क्या करता है, फेज चेंज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, यानी वो क्या कर रहा है, फेज चेंज करके आगे में प्रोपोगेट हो रहा है किस में, प्रोग्रेसिव वे में। देयरफॉर द फेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी with which the plane of individual wave एडवांस फेज वेलोसिटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। और फेज वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। तो देखो क्या होता है फेज वेलोसिटी, सिंपल से वर्ड में क्या बोलेंगे कि ये हमारी वेव होगी, कौन सी वेव होगी, साइन वेव। ओके, साइन वेव हो गई। तो यहाँ पे हमारा कोई पार्टिकल है जो कि क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो ये कितना है, π/2 है, ये कितना है, पाई है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, फेज बोलते हैं, यानी किसी एंगल से क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, इस पार्टिकल जब ये वेव इस तरह से क्या कर रही है आगे में यानी प्रोपोगेट हो रही है, तो उसके साथ हमारा जो पार्टिकल है वो भी क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि फेज टाइम के साथ में चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेज वेलोसिटी। ओके, हमारा पार्टिकल फेज क्या करता है, चेंज करता है टाइम के साथ में, उसको हम क्या बोलेंगे, फेज वेलोसिटी। अब देखो फेज वेलोसिटी का, द प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्सिस। तो देखो ये जो है y इक्वल्स टू क्या दिखा है आपको, दिख रहा है क्या, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ओके, ये इक्वेशन किसका है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का। किसका है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का, जो कि क्या है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स। तो इसमें देखो इसमें क्या है कि वेयर ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2πn एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ओके, इसमें n क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एंड k इक्वल्स टू क्या है, 2π/λ इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ द वेव। तो सिंस द फेज एट ईच पॉइंट ऑफ प्लेन वेव फ्रंट रिमेन कांस्टेंट, देखो कि हमारा जो फेज है, ओके, हमारा इक्वेशंस क्या है, हमारा इक्वेशंस क्या है, y इक्वल्स टू ए साइन, ओके, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो इसमें फेज एंगल कौन सा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो हमारा जो जब हम फेज वेलोसिटी में कोई पार्टिकल इस तरह से क्या कर रहा है, किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका एंगल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो एंगल कांस्टेंट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, इसका, तो क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ, टी के साथ। तो क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ओके, क्या कर रहे हैं हम, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसको, इस इक्वेशन को। तो क्या होगा, ओमेगा डी टी अपॉन डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ओमेगा डी टी अपॉन डी टी माइनस के डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट है। ओके, तो क्या आ जाएगा, देखो डी टी अपॉन डी टी 1, तो ओमेगा माइनस के डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 होगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि डी एक्स अपॉन डी टी, ये ओमेगा उधर चला गया, तो क्या हुआ है, ओमेगा उधर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ओमेगा उधर साइड चला गया, तो क्या हुआ, देखो क्या होगा कि माइनस के डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा होगा। अब ये किधर चला गया, तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी
इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अपॉन माइनस के, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा ओमेगा बाय के, और डी एक्स अपॉन डी टी यानी क्या होती है फेज वेलोसिटी, डी एक्स यानी डी टी क्या होती है फेज वेलोसिटी। तो देखो वी पी इक्वल्स टू क्या मिला डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई के। तो दस फॉर द वेव द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड द प्रोपोगेशन कांस्टेंट के इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी, और इसको क्या बोला जाता है फेज वेलोसिटी। अब ये जो है यानी जो ये वाला जो हमें इक्वेशंस मिला था कौन सा मोनोक्रोमेटिक लाइट का है, ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का इक्वेशन मिला था ये किसने दिया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के, ये किसने दिया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के साथ एसोसिएटेड हो रहा है वो इक्वेशंस है। ओके, अब देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो क्या है सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ को, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी मोनोक्रोमेटिक लाइट में सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ रहती है। अब इसमें क्या मिला कि वी पी इक्वल्स टू क्या मिला डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू क्या मिला ओमेगा बाई के, इसी को ही क्या बोला जाता है फेज वेलोसिटी। अब देखो ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, तो आपको पता है कि वेव फ्रंट जिसमें सारे पार्टिकल आगे एक साथ जाते हैं। ओके, यानी वेव फ्रंट के साथ सारे पार्टिकल एक साथ आगे जाते हैं, तो क्या होता है लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होता है एच अपॉन पी, लैम्बडा ई वेवलेस इक्वल्स टू क्या होता है एच अपॉन पी, और ई इक्वल्स टू क्या होता है एच म्यू। ओके, ई इक्वल्स टू क्या होता है एच म्यू, ये किसने दिया था ई इक्वल्स टू क्या मिला था एच म्यू, और म्यू इक्वल्स टू क्या होता है ई बा एच होता है, म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा देखो इधर आएगा तो क्या होगा ई बा एच, और एच इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्बडा होता है, एच इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्बडा। तो वीपी के जहाँ हम क्या है वीपी इक्वल्स टू क्या है डब्ल्यू बाई के है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाई के, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई। ओके, ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई म्यू लैम्बडा बाय 2 पाई होगा, क्या होगा म्यू लैम्बडा बाय 2 पाई, क्योंकि देखो एच इक्वल्स टू क्या होता है के इक्वल्स टू क्या है देखो के इक्वल्स टू क्या होता है ई इक्वल्स टू एच म्यू। ओके, ई इक्वल्स टू क्या होता है एच म्यू होता है, और के की वैल्यू हमारे पास क्या थी व्हाट इज के इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, तो 2 पाई लैम्बडा ऊपर चला गया तो क्या है, और ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है देखो 2 पाई एन यानी क्या है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई म्यू लैम्बडा बाय 2 पाई। ओके, अब इसमें देखो इसमें 2 पाई गेट कैंसिल होगा, क्या बचेगा म्यू लैम्बडा। ओके, म्यू लैम्बडा, अब हमारे पास म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएंगी ई बाय एच, क्या होंगी ई बाय एच। ओके, ई बाय एच हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है एच बाय पी। ओके, क्या है एच बाय पी। अब देखो इसमें से एच एच गेट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा ई बाय पी, और ई बाय ई यानी क्या होता है एम सी स्क्वायर, क्या होता है ई सी एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और पी यानी क्या होता है पी यानी देखो ये आ गया लैम्बडा इक्वल्स टू इसमें, और पी यानी क्या होगा एम इंटू वी होगा, एम एम गेट कैंसल, तो वी पी इक्वल्स टू क्या मिला सी स्क्वायर बाय म्यू। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि एच पी इक्वल्स टू क्या मिला फेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या मिला सी स्क्वायर बाय म्यू, और सी स्क्वायर यू ये मिला, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या है ज़्यादा है। ओके, क्या है कि हमें एक इक्वेशन मिला, क्या मिला था वी पी इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाय म्यू। ओके, सी स्क्वायर बाय म्यू, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ओके वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये है ना ज़्यादा, वी स्क्वायर बाय म्यू ये क्या है ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो है ये हो नहीं सकता। इसलिए ये किसने बताए थे आइंस्टाइन जी कि ये पॉस्टुलेट कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए उसमें क्या किया गया है चेंजेस किया गया है, और क्या बताया है कि ग्रुप वेलोसिटी। अब देखो ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, when a number of progressive wave of a slightly differing in a wavelength and velocity superpose each other। अब देखो उसके लिए यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये किसने बताया था, ये किसका पॉस्टुलेट है आइंस्टाइन का पॉस्टुलेट है। तो जब हमारी वेव एक साथ जब हमारी वेव इस तरह से एक साथ प्रोपोगेट होंगी, ये हमारी एक यानी सुपर इम्पोज होंगी, और ये दूसरी वेव हो गई। ओके,
ये वाले कौन से होंगे, इस तरह से दूसरी वे हो गई। तो जब इस तरह से सुपर इम्पोज होंगे तो इस जब सुपर एक दो या दो से ज़्यादा जब हमारे वे सुपर इम्पोज होंगे तो उसके लिए यानी ग्रुप में ट्रैवल करेंगे तो उसके लिए क्या वेलोसिटी होंगी ये हमें देखना है। तो देखो, when a number of progressive wave of a slightly differing in a wavelength and velocity superimpose each other, they interference constructively over a finite region of a space and are called as wavefront। देखो वेव पैकेट, सॉरी क्या बोला गया है, वेव पैकेट यानी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली फाइनाइट रीजन ऑफ अ स्पेस, यानी इंटर कंस्ट्रक्टिवली जो फाइनाइट रीजन जो स्पेस है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। अब देखो हमारी वेव एक साथ होकर इस तरह से ट्रैवल करेंगी, इस तरह से ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब जब हम इसके एम्पलीट्यूड को इस तरह से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ओके, इस तरह से एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो ये जो दिख रहा है आपको लास्ट वाली लेयर, ये क्या है, हमारा वेव पैकेट। क्या है, वेव पैकेट। और अंदर वाली जो वेव है वो क्या है हमारी, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह से कोई पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, किसी फेज से आगे बढ़ रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, वेव यानी वेव फेज वेलोसिटी। और ये जो है इस तरह से वेव पैकेट में होकर हमारी वेव जो ट्रैवल कर रही है एक साथ ग्रुप में होकर, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी। तो देखो, द वेलोसिटी विथ द वेव पैकेट और द पॉइंट ऑफ अ रेयरफॉर्समेंट एडवांस द मीडियम इज कॉल्ड द ग्रुप वेलोसिटी। देखो, रेयरफोर्समेंट हो रहा है यानी किसी पॉइंट का वेव पैकेट में, और पॉइंट्स में क्या हो रहा है, रेयर फोर्समेंट हो रहा है वो किसी मीडियम, उसको हम क्या बोलेंगे, वेव वेलोसिटी। द ग्रुप वेलोसिटी कैन बी लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन द फेज वेलोसिटी ऑफ इट कंस्टिट्यूट वेव। जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी होंगी वो किससे बड़ी होंगी, फेज वेलोसिटी से। तो सपोज देयर आर टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड अ डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। देखो कि क्या है कि इक्वल एम्पलीट्यूड रहेगा लेकिन डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेंगी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ट्रैवलिंग अराउंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर एक्सप्रेस एज। और दोनों एक साथ किस तरह से एक्स एक्सिस में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है बट उसका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। तो देखो क्या आ जाएगा, y1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा 1t माइनस के एक्स 1x। ओके, एंड y2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा 2t माइनस के 2x। तो वेयर k1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 पाई। देखो k की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2 पाई बाय लैम्बडा, तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा 1। k2 की वैल्यू कितनी होंगी, 2 पाई बाय लैम्बडा 2। एंड इसमें देखो ये क्या है, ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 बाय k1 इक्वल्स टू, देखो ये फेज वेलोसिटी का है। फेज वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बाय k। तो इसमें क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 बाय k1 इक्वल्स टू v1, ओमेगा 2 बाय k2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा v2। v1 एंड v2 आर रिस्पेक्टिवली फेज वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल। दो पार्टिकल्स की क्या है, फेज वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट ऑफ्टेन due to superposition of the two progressive wave is given by। तो क्या सुपरपोजिशन के लिए हम क्या करेंगे, दो वेव को ऐड करेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2। तो y1 की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। अब आपको पता है, देखो ये क्या हो रहा है कि कुछ टाइम में चेंज हो रहा है, तो टू साइन है ना, क्या होता है आपको पता है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, टू साइन ए माइन ये टू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस यानी टू साइन बी माइनस ए बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2a साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2t आ गया बाई 2। नेक्स्ट में क्या होगा, माइनस क्या होगा, k1 प्लस k2 x बाई 2 कॉस ओमेगा 1, देखो माइनस हो रहा है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 t माइनस k1 माइनस k2 बाई 2 इंटू एक्स। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2a कॉस डेल ओमेगा टी माइनस डेल के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, देखो ये क्या है, ओमेगा टी, और ये क्या होगा, माइनस के एक्स, k1 प्लस k2 क्या होगा, के एक्स। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू डेल ओमेगा,
और K1 माइनस K2/2 यानी डेल के, और ये ओमेगा और के। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंटेड द प्रोग्रेसिव वेव पैकेट whose magnitude is a equals to a cos ओमेगा डेल ओमेगा टी माइनस डेल के एक्स। देखो दो वेव है y1 और y2 एक साथ इस तरह से ट्रैवल हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो वो आगे में जाकर क्या हो रहा है, देखो ये सुपर इम्पोज होकर ये क्या होगा, वेव पैकेट में जब दो वेव एक साथ ट्रैवल करेंगे तो क्या होंगे, वेव पैकेट क्रिएट करेंगे। तो फॉर अ लार्ज इनफाइनाइट interfering wave, the wave packet are widely separated, thus the velocity of wave packet or a group velocity तो क्या आ जाएगा, डेल ओमेगा बाय डेल के होगा ना। फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी यानी वी जी इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो डेल ओमेगा बाय डेल के होगा। तो क्या, द डिफरेंस इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव ऑफ वेलोसिटी इज अ वेरी स्मॉल। द वेव ग्रुप वेलोसिटी क्या आ जाएगा फिर, डी ओमेगा बाय डी के। तो thus the group velocity is equal to the derivation of angular frequency omega with respect to the propagation constant k, the point of reinforcement of the wave packet advance ahead with the velocity vg। यानी इसी को ही क्या बोला जाता है, देखो कंस्ट्रक्टिवली कंस्ट्रक्ट क्या बोला है कि इसमें कंस्ट्रक्टिवली ओके डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जब हमारा वेव पैकेट इस तरह से मैक्सिमम डिस्प्ले हम वेव ट्रैवल कर रही है, सुपर इम्पोज हो रही है दो वेव, तो यहाँ पे क्या है कंस्ट्रक्टिव है, यहाँ पे क्या है डिस्ट्रक्टिव है। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू है किसकी, वेव की फ्रीक्वेंसी है वो क्या होंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, यानी ज़ीरो की निग्लिजिबल होंगी, और यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है बहुत कम है। और ये कोई पार्टिकल यानी किसी फेज में सिंगल पार्टिकल किसी फेज में इस तरह से ट्रैवल करेंगे वो क्या होंगी, फेज वेलोसिटी। और दो वेलोसिटी एक साथ जब ट्रैवल करेंगे ग्रुप में उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी। और ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला क्या मिला है, डी डब्ल्यू बाय डी के। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।